हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कैसी लगी हमारी कल की भविष्य पुराण की प्रस्तुति? ये प्रस्तुति में हिंदी बोलने के लिए मैं गुजराती हूँ, अभी अभी हिंदी सीख रहा हूँ, इसलिए थोड़ी गलती हो जाए तो क्षमा याचना चाहता हूँ। मगर ये भविष्य पुराण के ऊपर सत्संग कि हमने कल के सत्र में सीखा कि मनुष्य के 16 संस्कार क्या क्या है और भगवान ने किस तरह सृष्टि की रचना की, कितनी पल होते हैं, कितनी घड़ी होती है, उसमें कैसे कैसे समय का परिवर्तित होता है। अब हम आगे भविष्य पुराण के अंदर के बात को हम समझा रहे हैं। आज सत्संग में आगे बढ़ रहे हैं और भगवान श्री गणेश और श्री विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी को नमस्कार करते हुए, परम परमात्मा श्री हरि चारों दिशाओं को नमस्कार करते हुए हम ये 18 पुराण में से भविष्य पुराण का वृत्तांत आगे कह रहे हैं। भविष्य पुराण में सतयुग में धर्म चारों चरणों से रहता है और त्रेता युग में धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है। अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में धर्म के 2 चरण तथा कलयुग में धर्म के 1 ही चरण बचता है दोस्तों। और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सतयुग के मनुष्य धर्मात्मा, निरोग, सत्यवादी होते हुए 400 वर्षों तक का जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता युग में इन सभी वर्षों का चौथा भाग हो जाता है तथा त्रेता के मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के मनुष्य 200 वर्ष तथा कलयुग के मनुष्य 100 वर्ष की आयु की जीवन धारण करते हैं। इन चारों युग के क्रम भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या और त्रेता में ज्ञान और द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान और नाम प्रदान युग माना गया है। परम द्वितीयमान परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के लिए अपने मुख, भुजा, उरु चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को इन 4 वर्णों की उत्पत्ति की है और उनके लिए अलग अलग कर्मों की कल्पना की है। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित ब्राह्मणों के लिए किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजाओं का पालन आदि करना क्षत्रियों का धर्म नियुक्त किया गया है। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना
पशुओं की रक्षा करना, खेती और व्यापार से धन उत्पन्न करना, ये काम वैश्यों के लिए निर्धारित किया है। और इन 3 वर्णों की सेवा करने के लिए शूद्रों का ही एक ही कर्म है, ये सभी 3 वर्णों को ही सेवा करना। और नाभि के ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है, उसमें भी मुख प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। और वो ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों का उनको द्रव्य पहुंचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को वर्णित किया है। और वेद को धारण करने के लिए संपूर्ण संसार का स्वामी धर्मता ब्राह्मण ही है। सब भूतों प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि से विवाद करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ है। बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। वो मनुष्यों में ब्राह्मणों में भी विद्वान ब्राह्मण, विद्वानों में भी कृतज्ञ ब्राह्मण और कृतज्ञों में भी कर्म करने वाले, इनसे भी ब्रह्मवेत्ता जो पुराण अपने अध्ययन करे और किसी को सुनाए, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। ये सब धर्माचरण से ब्राह्मण ब्रह्मत्व तथा ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। राजा शकुनिक ने पूछा कि हे महामुनि, ब्रह्मलोक ब्रह्म और ब्रह्मत्व अति दुर्लभ है, फिर ब्राह्मण में ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनके कारण वे इन्हें प्राप्त कर सकते हैं? कृपा करी आप इनका वर्णन करिए। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको जो बातें बताता हूँ उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। जिस ब्राह्मण के वेदादि शास्त्रों में गर्भाधान, पुंसवन आदि 48 संस्कार विधि पूर्वक किए हैं, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है। संस्कार भी ब्रह्मत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा ने और पूछा, महात्मा, वे संस्कार कौन कौन से हैं
इस विषय में मुझे कुतूहल हो रहा है। कृपा कर आप इन्हें मुझे श्रवण कराए। श्रीमंतु जी ने राजन को वेदादि शास्त्रों में जिन संस्कारों का निर्देश हुआ उनका मैं वर्णन करता हूँ। गर्भाधान, पुंसवन, श्रीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और उपनयन 4 प्रकार के वेद स्नान, विवाह, 5 महायज्ञ जिस देव, पितृ, मनुष्य, भूत और ब्रह्म की तृप्ति होती है। तत्पात्य यज्ञ संस्था और पार्वण, श्रावणी, अग्नहयनी, चैत्री तथा आश्रुति, सप्तग्र व्यंग्र संस्था, अज्ञाधान, अग्निहोत्र, 10 कोण मात्र, चातुर्म्यास, निरपण पशुवंत, सत्रामणि और सप्तशोण संस्कार, अग्निष्टोम, अतग्रिष्टोम, उकत्थ षोडशी, वाजपेयी संस्कार, अतिराग संस्कार और आप्तुर्यम, ऐसे 40 ब्राह्मण के संस्कार है। इनके साथ ही ब्राह्मण के 8, उनमें आत्मज्ञान और धर्म का ज्ञान होना चाहिए, जिससे धर्म की प्राप्ति होती है। विराट गुण, उनके गुण इस प्रकार: अनसूया, दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि नहीं रखना, दया, क्षमा, किसी सामान्य बात के पीछे जान की बाजी ना लगाए, मंगल, अकार्यण, सोच और अस्पृहा, ये 8 आत्मगुण, इनकी पूरी परिभाषा इस प्रकार है। सुनिए, इनकी परिभाषा में बात करेंगे इनके सभी आगे के संस्कार के लिए, और यही ब्राह्मणों के लिए विदित किया गया हुआ ये संस्कार है। दोस्तों, अब आगे सुनिए। गर्भाधान से यज्ञोपवित्र संस्कारों की संक्षिप्त विधि, अन्नप्राशन तथा भोजन के सभी प्रसंग, धन वर्धन की कथा, हाथों के सभी तीर्थ एक और आचमन विधि। राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मुझे जातकर्म आदि संस्कार विषय में बताया है। अब आप
कृपा करके उनके लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रम के धर्म बताने की कृपा करे। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, गर्भाधान संस्कार, उत्स्वन संस्कार, श्रीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों को करने के द्विजातियों के बीच संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रिविध व्रत, देव ऋषि, प्रेत तर्पण, पुत्रों उत्पादन, 5 महायज्ञ और ज्योतिष्टुम आदि इन यज्ञों के द्वारा ये शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब इन संस्कारों के विधि को आप संक्षेप में समझो। पुरुष का जातकर्म संस्कार नाल छेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा जन्म होते ही बालक को कृत स्वर्ण का प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन अथवा 1 मास पूरा हो जाने पर शुभ तिथि मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक ही रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा। क्षत्रिय का बलवाचक, जैसे इंद्र वर्मा। और वैश्य का धनयुक्त, जैसे धनवर्धन। और शूद्र का नाम यथाविधि देवदास आदि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए। दोस्तों, ये नामकरण संस्कार, जो नामकरण संस्कार की विधि भविष्य पुराण में बताई गई है, ये नामकरण संस्कार में जैसा वर्ण वैसा नाम रखना चाहिए। कोई भी नाम कोई रख लेवे तभी तो वो दुखी हो रहा है। दोस्तों, ये हमारी बात सत्संग पे सिर्फ हम पुराण सुन नहीं रहे, पुराण का श्लोक के साथ भाषांतर नहीं कर रहे, इनके अंदर से निचोड़ निकाल रहे हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये मुखिया जी पुराण पढ़ ही रहे हैं, पर आप आखिर तक वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, इनका निचोड़ हम निकाल रहे हैं। दोस्तों, हमें नाम भी ऐसा रखना चाहिए। सभी का कर्म कैसा है? ब्राह्मण का कर्म वेदाध्ययन करना, ईश्वर की पूजा प्रार्थना करना, किसी मंदिर में पूजा करना, पूरे दिन पूजा पाठ करना, संध्या विधि करना और उनके 40 संस्कार बताए गए हैं।
आज के लोग में 16 संस्कार ही पता है सभी को, 40 तो पता नहीं है। इसलिए हमने ये भविष्य पुराण लिया है दोस्तों। सभी को 16 संस्कार ही पता है, मगर ब्राह्मण के 40 संस्कार है। और सभी वर्ण की एक एक बात भविष्य पुराण में दी हुई है। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, क्षत्रियों को ब्राह्मण की और पशुओं की रक्षा करना, यही क्षत्रियों का धर्म होता है, ये शास्त्र में लिखा है। और वैश्यों का धर्म धन उपार्जन करना, और आगे के लोगों को वो धन काम आए, ऐसे धन उसे दान पुण्य भी करना होता है। ब्राह्मण को दान लेना भी होता है और किसी जरूरियातमंद को दान देना भी पड़ता है। पर वो वैद्याध्ययन करे तो वो काम क्या करेंगे, वो क्या व्यापार करेंगे। तो वैश्य को, सभी व्यापारी वर्ग को और सभी जो धन अर्जन कर रहे हैं उनको, जो विद्वान है, जो पूजा पाठ में संलग्न है, वो सभी ब्राह्मण को सहयोग देना चाहिए दोस्तों। आज के दिन में आप देखो सभी आगे बढ़ गए और गलत तरीके से काम कर रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो सही में जरूरियातमंद ब्राह्मण है, जो अपनी सारी ज़िंदगी पूजा पाठ में निकाल दी और 2-5 हज़ार में भी अपनी ज़िंदगी निकाल दी। आज दोस्तों 2024 चल रहा है, 2-5 हज़ार की क्या वैल्यू है आप जानते हो दोस्तों। फिर भी मैं मेरी बात तो कर रहा हूँ, पर मेरे साथ मेरे जैसे हजारों ब्राह्मण हैं ऐसे कि जो ऐसे ही ईश्वर के ऊपर भरोसा रख के बैठे हैं। पर ईश्वर ने सभी वर्णों को कहा है कि आप ये करो दोस्तों। आप जो ब्राह्मण विधि निषेध से पूजा पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करा भी रहे हैं, उनको आप जरूर ध्यान दो उनके ऊपर। आप कथाओं में सभी लोक डायरा होता है, वहीं सभी जगह पैसा दे, मगर ये बात आप ध्यान भी रखो कि ये भी देने की जगह है दोस्तों। उनका 2-5 हज़ार मिल रहा है, वो बोल नहीं रहे, क्योंकि वो उसने वेदाध्ययन किया हुआ है, वो मांग नहीं सकते किसी से दोस्तों। अब आप ये सब समझू लोग हैं, इतने में तो आप समझ ही गए होंगे सब बात कि सभी वर्णों का कर्म क्या क्या है। ब्राह्मण को ये कर्म करना है, क्षत्रियों को इन सब की रक्षा करनी है कि कोई उन्हें धर्माजन में खलेल न पहुँचाए, और वैश्य का धर्म है इन सभी को धन की आपूर्ति पूरी करे, और शूद्र का काम है ये आगे के 3 जो वर्ण है उनकी सेवा करे। जैसे कि कोई मेहनत वाला काम हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, खेती करनी हो, कोई मजूरी का काम हो, कोई लेबर काम हो, वो सब शूद्र को करना होता है। शूद्र लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण लोग तिला टान के बैठे हुए हैं, पर आप उनकी व्यथा नहीं जानते दोस्तों। आज मैं इसीलिए आप सबके सामने आया हूँ दोस्तों। आप इतना काम करके महीने के मेरे ख्याल से 10-20 हज़ार तो कमा ही रहे होंगे, मगर हमारे जैसे थोड़े में ही संतोष मान के अपने जीवन को स्वाध्याय में लगाया हुआ है। आज मेरे 43 बरस हुए हैं, मैं 15-18 बरस से स्वाध्याय में हूँ, और मैंने बचपन से स्ट्रगल किया हुआ है दोस्तों। गरीबी क्या होती है मैंने देखी है, और वो गरीबी की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर ज़रूरियात कितनी होती है, और समाज संसार और सभी की अंदर माँ बाप ना हो तो जीना कितना कठिन होता है दोस्तों। मैंने रूबरू देखा है,
और इससे मैंने सब कुछ सीखा भी है दोस्तों। इसीलिए मैं आपके सामने हमारी जीवन जीने की कला की इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ भविष्य पुराण और 18 पुराण और सभी पुराणों का विमोचन तो आपने खूब सुना होगा दोस्तों। कथाओं में कहीं और जगह भागवत कथा में आपने नंद भय किया होगा, रास किया होगा, सभी किया होगा, कथा भी सुनी होगी, पर कथा सुन डाली होगी आपने दोस्तों। सब कुछ सुन के डालना नहीं होता है, सुन के हमें रखना होता है और उसके ऊपर जीवन चलाना होता है। आज हम लोग दुखी ही इसलिए है दोस्तों। क्यों दुखी है? कि हम अपना कर्म पूरी तरह से नहीं कर रहे। हम अपना कर्म पूरी तरह से करें। आज एक बात ख्याल रखिए दोस्तों कि सभी को धन की जरूरत होती है। ऐसा कुछ नहीं कि सभी को धन की जरूरत नहीं होती, मगर जो अपने कर्म है, ये शरीर सिर्फ ये 50-100 बरस धन अर्जन करके बैंक में लॉकर में रख के चला जाना और वहाँ वो काम आएगा, ऐसी तो बात नहीं है ना दोस्तों। आप भी समझो। और कर भी रहे हैं ऐसा लोग और दे भी रहे हैं, पर उन सभी लोगों से मेरी एक खास विनती है कि आप जो दान पुण्य कर रहे हैं उससे भी आगे थोड़े नीचे मंदिरों में आए, नीचे के लोग को पहचानिए। जरूरत वहाँ भी है और उनके आगे बढ़ाओ। वो समाज को पहले जैसे ऋषियों मुनियों जैसे आगे बढ़ाने में वो भी सक्षम है दोस्तों। आज की टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जो आगे कर रहा है, उनके पास तो टेक्नोलॉजी है। हमारे पास छोटे लोगों के पास, छोटे ब्राह्मणों के पास और किसी जगह तो मंदिरों में मैंने देखा है कि एक टाइम की रोटी हो जाए, दूसरे टाइम कैसे करे वो वही जानते हैं। हमने ये माला पहन ली, ये कोट पहन लिया, इससे हम कोई बड़े नहीं हो जाते। ये तो पहनना पड़ता है। ये अपने धोती बंडी पहन के मैं यहाँ आऊँ तो सब लोग अलग समझ रहे, इसीलिए थोड़ा मेकअप और तैयार होके भी आना पड़ता है दोस्तों। मगर मेरी एक बात सुनो, आप इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। जैसे आपका सही, आपके धन का सही उपयोग हो और उनसे आपके कष्ट भी नष्ट हो जाए दोस्तों। आज कोई ये बात समझने को राजी नहीं है और ये स्वाध्याय का विषय यही है कि हम सभी शास्त्रों का अंदर का एक एक बात का निचोड़ निकालें। वो कैसे होगा दोस्तों? वो इसी तरह होगा। क्षत्रिय का धर्म है सभी का पालन करे, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई उनके ऊपर हुक्माजोरी ना करे और उनको सही न्याय मिले, वो काम था दोस्तों क्षत्रियों का। और आज भी कर रहे हैं सब लोग, पर ये बात के अंदर भी वो उनको ही ध्यान रखना है कि शास्त्र में लिखा है कि आप ब्रह्मा जी के मुख के नीचे से उत्पन्न हुए हो। आपके पास शक्ति है, हाथ है, बाहु है। हम उपले भाग से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमें वेदवाणी ही करनी है दोस्तों। इसीलिए और नीचे के वर्ण को व्यापार करना है, कोई काम के लिए कोई बड़ा काम करना है,
उन लोगों की ये बात है दोस्तों। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं वो ये वैश्य की कैटेगरी में ही है दोस्तों। तो उनको भी ये बात के ऊपर थोड़ा विचार करने की मेरी विनती है कि थोड़ा जो वो कर रहे हैं वो उनके लिए तो श्री हरि प्रभु उनको 1000 गुना दे, मगर ये ज़रूरियात नीचे भी ज़्यादा है, इसके ऊपर ध्यान दे। उनका धन 1000 से भी लाखों गुना हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरियातमंद तक वो पहुंच गया दोस्तों। और नीचे के शूद्र जात को मेहनत करनी है, मेहनत के लिए ही वो आए हैं। मेहनत जिंदगी में ज़रूरी है। सभी लोग घर में बैठे बैठे बीमार हो जाएंगे दोस्तों, मगर तो इस भविष्य पुराण की प्रस्तुति में बस इतना ही। अब आगे के विषय पे बात करने के लिए अगले वीडियो पे मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरी बात आपको कैसी लगी और जिस तक ये बात पहुंचानी है, तो आप लोग सहयोग करके इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जैसे ज़रूरियातमंद तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारी बात सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो, और किसी नए को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। श्री प्रभु के आगे आप सब खुश रहे, ऐसी कामना रखने वाले का नमस्कार।